है मेरे YouTube चैनल SK सूर्यवंशी मैथमेटिक्स क्लासेज और मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर SK सूर्यवंशी। आज हम इस क्लास में जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों, उस टॉपिक का नाम है कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या नाम है? कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड करना। अब ये होता क्या है, मान लीजिए इफ कोई z हमारे पास है a प्लस आयोटा b वेयर ए बी बिलोंग्स रियल नंबर, जहां पर ए बी क्या हो, रियल नंबर से बिलोंग करे, इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, then its conjugate denoted by z बार। तो ये जो प्यारे बच्चों हमने इस बार का यूज किया, ये बार क्या शो कर रहा है कि ये हमारे गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट होगा। अब ये कॉन्जुगेट होता क्या है कि अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b है तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो a प्लस आयोटा b का कॉन्जुगेट करोगे तो इसका रिजल्ट आएगा a माइनस आयोटा b, यानी कि आपके गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट हुआ वो क्या हुआ, a माइनस आयोटा b। तो यहां से एक बात स्पष्ट हो गई कि अगर मैं इसकी डेफिनेशन को और मॉडिफाई करूं तो मैं कह सकता हूं कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज चेंज द साइन ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अपने को गिवन है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, व्हेन वी चेंज साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट्स। जब हम इमेजिनरी पार्ट्स के साइन को चेंज कर दें तो उसके बाद जो हमारा रिजल्ट होगा वो एक कॉन्जुगेट होगा। और एक बात ध्यान रखना आप लोग कि जब भी आप कॉन्जुगेट फाइंड करोगे तो कॉन्जुगेट हमेशा उस कॉम्प्लेक्स नंबर का फाइंड होगा जो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में हो, यानी कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b की फॉर्म में नहीं है तो पहले हम उसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में चेंज करेंगे। इसके बाद जैसे एक एग्जांपल अगर हम लें, मान लीजिए हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस 3 आयोटा, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा, 2 प्लस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट, तो हम लिख सकते हैं 2 माइनस 3 आयोटा। तो ये हमारा क्या हो गया, रिजल्ट। अगर हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो इसकी सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टीज, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इफ z इज ए रियल नंबर, यानी कि अपने को एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है जो कि क्या है, a प्लस आयोटा b है। अब वो रियल नंबर है, इसका मतलब उसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 0, तो यानी कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा a हुआ। तो जब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर एक रियल नंबर होगा तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट होगा वो उस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल ही होगा। अगर कैसे, अगर इसके प्रूफ की बात करें हम, मान लीजिए हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 2, तो जब हम इसका
लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 2 + 0 आयोटा, और जब इसका हम कॉन्जुगेट करेंगे तो 2 + 0 आयोटा का कॉन्जुगेट, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा 2 - 0 आयोटा, और 2 - 0 आयोटा क्या होगा 2, और ये 2 किसके इक्वल है z, तो हम कह सकते हैं कि हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट है वो किसके इक्वल आया, तो ये उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल आया जो अपने को गिवन था। तो ये कब होगा, जब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर एक रियल नंबर होगा। इसी तरीके से सेकंड प्रॉपर्टी, अगर हम सेकंड प्रॉपर्टी है इफ z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर देन कॉन्जुगेट ऑफ कॉन्जुगेट, यानी कि हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का अगर दोबारा कॉन्जुगेट करें तो वो हमारे उस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल ही होगा। प्रूफ, मान लीजिए हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है a + आयोटा b, हमने क्या किया टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, हमने दोनों साइड कॉन्जुगेट का साइन यूज किया, तो a + आयोटा b का कॉन्जुगेट, तो क्या हुआ, तो ये हुआ a - आयोटा b। फिर अगेन कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, हमने एक बार और कॉन्जुगेट किया तो क्या होगा, कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट करोगे तो a - आयोटा b का कॉन्जुगेट, तो रिजल्ट होगा a + आयोटा b, और a + आयोटा b किसके इक्वल है, तो z के इक्वल है। इसका मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट अगर करोगे तो वो उस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल होगा जो अपने को स्टार्टिंग में गिवन है। तो यहां से एक बात स्पष्ट रखना कि जब भी आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट ओड नंबर ऑफ टाइम्स करोगे तो उसका रिजल्ट z बार के इक्वल होगा, और अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स करोगे तो उसका रिजल्ट z के इक्वल होगा। तो इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट, मान लीजिए थर्ड प्रॉपर्टी कि z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, और अगर हम इसके फर्स्ट पार्ट में अगर हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके कॉन्जुगेट को प्लस कर दें, अगर हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके कॉन्जुगेट को प्लस कर दें तो जो हमारा रिजल्ट होगा वो ट्वाइस ऑफ रियल नंबर ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, ट्वाइस ऑफ रियल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसके प्रूफ की अगर आप बात करो तो मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर है a + आयोटा b, इसका कॉन्जुगेट होगा a - आयोटा b। अगर हम LHS को यूज करें क्या z + z बार, तो क्या हुआ a + आयोटा b a - आयोटा b, आयोटा b से आयोटा b कैंसिल, a + a 2a, तो 2, अब ये a क्या है, तो ये a जो है ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है, यानी कि रियल पार्ट ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये जो रिजल्ट है ये रिजल्ट किसके इक्वल आया, RHS। तो हम कह सकते हैं कि हमारा LHS RHS के इक्वल हुआ। तो एक बात स्पष्ट है कि जब आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके कॉन्जुगेट को प्लस करोगे तो जो रिजल्ट होगा वो ट्वाइस ऑफ रियल नंबर ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। इसके अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूं, अगर मैं प्लस की जगह इस प्लस की जगह सेकंड पार्ट प्लस की जगह अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरा जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, -2 इमेजिनरी ऑफ z।
तो अगर मैंने प्लस की जगह माइनस किया तो मेरा रिजल्ट जो होगा वो -2 क्या होगा, अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो z माइनस जेड बार होगा 2 आयोटा इमेजिनरी ऑफ z। तो इसका प्रूफ क्या होगा, मान लीजिए आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, कॉन्जुगेट आपका होगा a माइनस आयोटा b। अब अगर आप LHS को यूज करो तो z में से z बार को माइनस करना, तो हमारा रिजल्ट हुआ a प्लस आयोटा b माइनस a माइनस माइनस प्लस आयोटा b, a से a कैंसिल, आयोटा b 2 आयोटा b, तो 2 आयोटा और ये b क्या है, तो ये आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमने देखा कि ये रिजल्ट तो हमारे RHS के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS। तो यहां से एक बात स्पष्ट है कि जब आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में से उसके कॉन्जुगेट को माइनस करोगे तो आपका जो रिजल्ट होगा वो ट्वाइस आयोटा इमेजिनरी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। इसके बाद अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें, अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें तो इसका जो भी रिजल्ट होगा ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। प्रूफ, मान लीजिए z क्या है, a प्लस आयोटा b, z बार क्या है, a माइनस आयोटा b, तो z इंटू जेड बार, तो z की वैल्यू a प्लस आयोटा b, z बार की वैल्यू a माइनस आयोटा b। तो यहां से आइडेंटिटी क्या है, a प्लस b a माइनस b, तो इसका फॉर्मूला होगा a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर, तो a स्क्वेयर माइनस आयोटा स्क्वेयर b स्क्वेयर, आयोटा स्क्वेयर क्या होगा -1 माइनस माइनस प्लस, तो a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर। अब अपने को पता है कि जब भी हम किन्हीं दो रियल नंबर्स के स्क्वायर का सम करें तो आने वाला रिजल्ट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर वो पॉजिटिव हुआ तो मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू क्या है, 0। तो या तो वो 0 के इक्वल होगा या वो 0 से ग्रेटर देन होगा। तो यहां से ये बात हमने प्रूफ कर दी। तो ध्यान रखना, जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो रिजल्ट होगा वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इन प्रॉपर्टीज को याद भी रखना क्योंकि एक्सरसाइज में हमसे इन प्रॉपर्टीज पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो फोर्थ प्रॉपर्टी है कि इफ Z1 and Z2 be any two complex number, अगर Z1 और Z2 कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो अगर आप Z1 और Z2 को प्लस करने के बाद कॉन्जुगेट करो या कॉन्जुगेट करने के बाद प्लस करो, आपके रिजल्ट में कोई चेंज नहीं होगा। क्या बताया गया कि अगर आपके पास Z1 और Z2 कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो या तो पहले आप उनको प्लस करके कॉन्जुगेट करो या कॉन्जुगेट करने के बाद प्लस करो, आपके रिजल्ट में कोई चेंज नहीं होगा। तो इसके प्रूफ की अगर मैं बात करूं तो मैंने Z1 मान लिया a प्लस आयोटा b, Z2 मान लिया c प्लस आयोटा d। तो जब मैं LHS की बात करूं तो सबसे पहले मैं Z1 प्लस Z2 फाइंड करूंगा। तो क्या होगा, a प्लस आयोटा b, c प्लस आयोटा d। तो रियल को रियल के साथ प्लस, a प्लस c, इमेजिनरी में से इमेजिनरी को कॉमन, तो b प्लस d। अब अगर मैं Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट कर दूं
तो a प्लस सी प्लस आयोटा b प्लस डी का कॉन्जुगेट क्या होगा, a प्लस सी माइनस आयोटा b प्लस डी। तो ये हमारा क्या हुआ, LHS। अगर मैं RHS की बात करूं तो RHS में क्या है, Z1 कॉन्जुगेट। तो Z1 का कॉन्जुगेट हुआ a माइनस आयोटा b। Z2 का कॉन्जुगेट क्या होगा, C माइनस आयोटा D। तो अगर आप Z1 बार प्लस Z2 बार करोगे तो आपका रिजल्ट होगा a माइनस आयोटा b C माइनस आयोटा D। तो यहां से हम लिख सकते हैं a प्लस सी माइनस आयोटा कॉमन b प्लस डी। तो हमने देखा कि हमारा LHS और RHS क्या आया, इक्वल। तो यहां से इस प्रॉपर्टी को हमने प्रूफ कर दिया क्या, कि जब हम किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सम का कॉन्जुगेट करेंगे तो उनका रिजल्ट उनके कॉन्जुगेट के सम के इक्वल होगा। इसी तरीके से अगर इस प्लस की जगह माइनस होता तो यहां भी प्लस की जगह आप क्या करोगे, माइनस। तो जहां जहां आपने प्लस किया वहां क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये प्रॉपर्टी भी हम प्रूफ कर सकते हैं। फिर प्लस हो गया माइनस हो गया, अगर मल्टीप्लाई होता तो यहां भी क्या होता है, ये मल्टीप्लाई। या प्लस हो माइनस हो या मल्टीप्लाई हो, इन तीनों केसेस में हम इनको यूज कर सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, माइनस होगा तो पहले माइनस फिर कॉन्जुगेट, या पहले कॉन्जुगेट फिर माइनस। मल्टीप्लाई होगा तो पहले मल्टीप्लाई फिर कॉन्जुगेट, या पहले कॉन्जुगेट फिर मल्टीप्लाई। एक लास्ट प्रॉपर्टी इसमें रहते हैं कि जब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो, डिवाइड की फॉर्म में हो। तो अगर ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर डिवाइड में हो और इनका कॉन्जुगेट करना हो तो या तो पहले आप डिवाइड करो फिर कॉन्जुगेट करो, या पहले कॉन्जुगेट करो फिर डिवाइड करो, आपके रिजल्ट में कोई फर्क नहीं होगा। तो अगर मैं इसके प्रूफ की बात करूं तो मैंने Z1 मान लिया 1 प्लस आयोटा, Z2 मैंने मान लिया 2 माइनस आयोटा। मैंने सबसे पहले LHS को यूज किया तो Z1 प्लस Z2। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, रैशनलाइज। तो क्या हुआ, 2 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा। तो रिजल्ट क्या आया, 1 प्लस आयोटा को 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 2 2, 1 इंटू आयोटा 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 इंटू 2 2 आयोटा आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वेयर, a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो आयोटा स्क्वेयर क्या होता है, -1। तो 2 माइनस 1 1, 1 प्लस 2 आयोटा 3 आयोटा आयोटा स्क्वेयर -1 -1 प्लस 1, तो 4 प्लस 1 5। तो इसको आप लिख सकते हो 1/5 प्लस 3/5 आयोटा। अब अपने को इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना, तो इसका रिजल्ट होगा 1/5 माइनस 3/5 आयोटा। तो आपका जो LHS आया वो इसके इक्वल आया। अगर आप इसके RHS की बात करो तो RHS में क्या है, पहले Z1 का कॉन्जुगेट, तो Z1 का कॉन्जुगेट होगा 1 माइनस आयोटा। फिर Z2 का कॉन्जुगेट, तो 2 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट करोगे तो ये होगा 2 प्लस आयोटा। अब अपने को क्या करना, Z1 के कॉन्जुगेट को Z2 के कॉन्जुगेट से डिवाइड करना। तो डिवाइड करने के लिए रैशनलाइज करो, 2 माइनस आयोटा 2 माइनस आयोटा। तो न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिजल्ट क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई 2 2, 1 मल्टीप्लाई माइनस आयोटा माइनस आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई -2 आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वेयर, a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, आयोटा स्क्वेयर क्या होगा -1, तो 2 माइनस 1 प्लस 1 माइनस आयोटा -2 आयोटा -3 आयोटा, आयोटा स्क्वेयर क्या हुआ -1 माइनस माइनस प्लस 1, तो 4 प्लस 1
5। तो इसको अगर मैं अलग अलग लिखूं तो इसको लिख सकता हूं 1/5 माइनस 3/5 आयोटा। तो मैंने देखा कि मेरा LHS और RHS क्या हुआ, इक्वल। तो इस तरीके से हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को यूज करके उसके कॉन्जुगेट्स के कई प्रॉपर्टीज को हमने किया, जिसमें हमने डिवाइड करके भी देखा, मल्टीप्लाई करके भी देखा, सब्ट्रैक्ट करके भी देखा, ऐड करके भी देखा। हमने ये भी किया कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर रियल हो तो उसका कॉन्जुगेट वही कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। फिर हमने ये किया कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट करो तो वो आपके गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल होगा। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके कॉन्जुगेट को प्लस करो तो उसका रिजल्ट ट्वाइस ऑफ रियल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अगर सब्ट्रैक्ट करो तो 2 आयोटा इमेजिनरी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो इस तरीके से इन प्रॉपर्टीज को आप अपने नोटबुक में लिखोगे और इन प्रॉपर्टीज पर बेस्ड जो क्वेश्चन हैं वो कुछ क्वेश्चन हम अभी सॉल्व करेंगे। जैसे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, मान लीजिए हमसे कहा जाए क्वेश्चन फर्स्ट कि अपने पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो आयोटा क्यूब प्लस 1 है, इसका कॉन्जुगेट करो। तो प्यारे बच्चों एक बात का ध्यान रखना, जब भी आपसे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आयोटा b की फॉर्म में चेंज करना, उसके बाद आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड करना। तो हमने देखा कि यहाँ तो आयोटा क्यूब है और आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा प्लस 1। तो हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को 1 माइनस आयोटा लिख सकते हैं। अब जैसे ही हम टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, जैसे हम कॉन्जुगेट यूज करेंगे तो रिजल्ट होगा 1 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट। तो हमारा कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 माइनस को चेंज करोगे प्लस आयोटा। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट होगा वो आपका क्या होगा, ये। इसी तरीके से फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, अगर मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास 1 प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर और इसका कॉन्जुगेट आपको फाइंड करने के लिए कहा जाए तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। या तो पहले हम स्क्वायर को सॉल्व करें फिर कॉन्जुगेट करें, या पहले हम कॉन्जुगेट करें और फिर स्क्वायर को सॉल्व करें। तो अगर हम दोनों केसेस में जो रिजल्ट होगा वो हमारा इक्वल होगा। तो इस क्वेश्चन को मैं दोनों पैटर्न से सॉल्व करूंगा ताकि अपने को ये प्रूफ मिल जाए कि हाँ जो मैंने आपको कहा वो बात क्या है, सच है। तो सबसे पहले आप इसका स्क्वेयरिंग करो। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। तो 1 आयोटा स्क्वायर -1 को +4 से मल्टीप्लाई -4 प्लस 4 आयोटा। तो ये हुआ -3 प्लस 4 आयोटा। अगर इसका कॉन्जुगेट करोगे तो आपका रिजल्ट क्या होगा, -3 -4 आयोटा। एक पैटर्न तो हमारा ये हुआ। सेकंड मेथड क्या होगा इसको सॉल्व करने का, ये आपका फर्स्ट मेथड है। तो सेकंड क्या होगा कि हम इसका डायरेक्ट कॉन्जुगेट कर दें। तो जैसे ही डायरेक्ट कॉन्जुगेट करोगे तो ये 1 - 2 आयोटा का होल स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या आया, 1 + 4 आयोटा स्क्वायर -4 आयोटा। तो आपका रिजल्ट होगा 1 - 4 आयोटा, तो -3 - 4 आयोटा। तो आपका कॉन्जुगेट क्या आया, -3 - 4 आयोटा। तो अगर आप मैचिंग करोगे तो आपका रिजल्ट दोनों केसेज में क्या है, इक्वल है। इसी तरीके से मान लीजिए अपने को कहा गया
कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि 2 + 3 आयोटा 4 - 6 आयोटा है, इसका कॉन्जुगेट फाइंड करो। तो इसका कॉन्जुगेट भी फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बता रखे हैं कि अगर Z1 Z2 के मल्टीप्लिकेशन का कॉन्जुगेट करना हो तो ये हमेशा Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई Z2 कॉन्जुगेट के इक्वल होगा। या तो पहले आप मल्टीप्लाई करो फिर कॉन्जुगेट करो, या पहले कॉन्जुगेट करो फिर मल्टीप्लाई करो, तो आपकी मर्जी है। तो सबसे पहले हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट क्या होगा, 2 × 4 8, 2 को -6 आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे -12 आयोटा, 3 आयोटा को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 12 आयोटा, 3 आयोटा को -6 आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे -18 आयोटा स्क्वायर। तो हुआ क्या, -12 + 12 कैंसिल, तो 8 आयोटा स्क्वायर क्या होगा -1 माइनस माइनस प्लस 18, तो ये हो गया आपका क्या 18 + 8 26। और ये 26 क्या है आपका, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि रियल है। और अपने को पता है कि रियल नंबर के कॉम्प्लेक्स नंबर का जब आप कॉन्जुगेट करोगे तो आपका रिजल्ट उस कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल ही होगा, यानी कि इसका कॉन्जुगेट इसके इक्वल होगा। कैसे होगा, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप 20 + 0 आयोटा लिख सकते हो। जैसे आप टेकिंग कॉन्जुगेट करोगे तो 26 + 0 आयोटा का कॉन्जुगेट, तो यहां से क्या होगा, तो 26 - 0 आयोटा, 26 में से 0 आयोटा को माइनस करोगे तो रिजल्ट आपका 26 ही होगा। तो ये रिजल्ट इसी रिजल्ट के इक्वल आया। तो इस तरीके से आप ध्यान रखना कि जब भी किसी रियल नंबर का आप कॉन्जुगेट करोगे तो आपका रिजल्ट उस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल होगा। इस क्वेश्चन को नोट करो। अब इसके बाद जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, क्या 3 - 2 आयोटा मल्टीप्लाई 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई 2 - आयोटा। इसका कॉन्जुगेट अपने को फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको a + आयोटा b की फॉर्म में चेंज करेंगे। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई। तो क्या आया रिजल्ट, 3 × 2 6, 3 को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे 9 आयोटा, -2 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करोगे -4 आयोटा, -2 आयोटा को +3 आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे 6 आयोटा स्क्वायर, अपॉन में 1 को 2 से करोगे 2, 1 को माइनस आयोटा से माइनस आयोटा, 2 आयोटा को 2 से 4 आयोटा, 2 आयोटा को माइनस आयोटा से -2 आयोटा स्क्वायर। तो आपका रिजल्ट क्या हुआ, 6, 9 - 4 आयोटा 5 आयोटा, आयोटा स्क्वायर क्या होगा -1 माइनस माइनस +6, यहाँ 2 माइनस आयोटा +4 आयोटा क्या होगा आपका +3 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 को -2 से मल्टीप्लाई +2, तो आपका रिजल्ट आया 12 + 5 आयोटा 4 + 3 आयोटा। अब इसको रैशनलाइज करो तो 4 - 3 आयोटा 4 - 3 आयोटा, तो हमारा रिजल्ट क्या, फिर से न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, तो 12 को 4 से मल्टीप्लाई 48, 12 को -3 आयोटा से मल्टीप्लाई तो -36 आयोटा, 5 आयोटा को 4 से मल्टीप्लाई 20 आयोटा, 5 आयोटा को -3 आयोटा से मल्टीप्लाई तो -15 आयोटा स्क्वायर। अब यहां a + b a - b, तो a² - b²,
तो आपका रिजल्ट क्या होगा, तो 48 माइनस 36 प्लस 20 माइनस 16 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, माइनस माइनस प्लस 15 अपॉन में 16 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर। तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, तो 48 प्लस 15, तो 48 प्लस 15 क्या होगा, 48 और 10, 58 प्लस 5 63 माइनस 16 आयोटा अपॉन में 16 आयोटा स्क्वायर क्या होगा, -1 माइनस माइनस प्लस 9, तो आपका रिजल्ट हुआ 63 माइनस 16 आयोटा अपॉन 25, या लिख सकते हो 63/25 माइनस 16/25 आयोटा। तो हमने क्या किया, यहां तक हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आयोटा b की फॉर्म में चेंज किया। अब इसके बाद टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, हम इसका क्या करेंगे, कॉन्जुगेट। तो क्या होगा, z बार 63/25 माइनस को चेंज करोगे प्लस 16/25 आयोटा, तो ये आपका इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट होगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं तो उसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में चेंज करना होता, उसके बाद ही हम उसका कॉन्जुगेट फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन अपने को गिवन है, क्या कि इफ x प्लस आयोटा होल स्क्वायर अपॉन में 2x माइनस आयोटा इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4x स्क्वायर प्लस। अगर ये रिजल्ट इसके इक्वल गिवन है तो इसको प्रूफ करो। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, a प्लस आयोटा b x प्लस आयोटा स्क्वायर अपॉन 2x माइनस आयोटा, इक्वेशन फर्स्ट। तो हम इसको पहले कॉन्जुगेट मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या किया, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, हमने दोनों साइड कॉन्जुगेट किया। तो a प्लस आयोटा b का कॉन्जुगेट x प्लस आयोटा स्क्वायर 2x माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट। तो a प्लस आयोटा b का कॉन्जुगेट होगा a माइनस आयोटा b। अगर मैं सिर्फ इसका कॉन्जुगेट करूं तो ये x माइनस आयोटा का स्क्वायर, और इसका कॉन्जुगेट करूंगा तो 2x प्लस आयोटा, इक्वेशन सेकंड। तो अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे दो इक्वेशन को तो मैथमेटिक्स का रूल होता है कि LHS को LHS से मल्टीप्लाई, a प्लस आयोटा b को a माइनस आयोटा b से, और RHS को x प्लस आयोटा स्क्वायर अपॉन 2x माइनस आयोटा को x माइनस आयोटा स्क्वायर अपॉन 2x प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई। तो हुआ क्या, a प्लस बी a माइनस बी, आइडेंटिटी क्या हो गए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां पावर सेम है तो बेस को आप मल्टीप्लाई करोगे, और बेस को जब मल्टीप्लाई करोगे तो बेस क्या है a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या होगा ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर अपॉन में क्या a माइनस बी a प्लस बी, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो हमारा रिजल्ट क्या हुआ, तो LHS में देखो आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहां क्या होगा आयोटा स्क्वायर -1, तो माइनस माइनस +1, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 माइनस माइनस +1। तो हमने देखा कि अपने को जो रिजल्ट प्रूफ करना है वो इसी के इक्वल है, यानी कि हमारा रिजल्ट क्या हो चुका प्रूफ। तो यहां आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन था पहले हमने उसका कॉन्जुगेट किया और फिर उसको हमने मल्टीप्लाई किया। हम इसको ऐसा भी कर सकते थे कि पहले इसको सॉल्व करते और फिर ए बी की वैल्यू निकालते और उस ए बी की वैल्यू को अगर यहां पुट करते तो उससे भी हमारा यह रिजल्ट प्रूफ हो जाता। तो इस पैटर्न को हम बाद में करेंगे, पहले हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कॉन्जुगेट मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो एक क्वेश्चन और करते हैं हम। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या इफ कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 1। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या कि x प्लस आयोटा y कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वेशन फर्स्ट, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स। तो जब हम इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो x प्लस आयोटा y का कॉन्जुगेट होगा, लिख लो पहले, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का स्क्वायर कॉन्जुगेट। तो क्या हुआ ये x माइनस आयोटा y कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वेशन सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड को क्या करो मल्टीप्लाई, तो यहां लिखेंगे हम मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड। तो a प्लस बी एक्स प्लस आयोटा वाई को x माइनस आयोटा वाई से, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के होल स्क्वायर को कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा के होल स्क्वायर से। तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पावर सेम है बेस मल्टीप्लाई और बेस में क्या है a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 माइनस माइनस प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां आयोटा स्क्वायर क्या होगा -1 माइनस माइनस प्लस, तो क्या बचा ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। और अपने को पता है कि इसकी आइडेंटिटी क्या होगी 1, तो हम लिख सकते हैं क्या कि यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा 1 का स्क्वायर, और 1 स्क्वायर क्या होता है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यही रिजल्ट अपने को प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में हमने क्या किया, कॉन्जुगेट क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है और उसके प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चंस हमने किए। नेक्स्ट वीडियो में भी हम कॉन्जुगेट से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे। तो इन क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम आए तो उस प्रॉब्लम को आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। धन्यवाद।